हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हुकूमत से मुज़ाकिरात के बाद खत्म हुआ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज, फिलहाल नाफिज नहीं किया जाएगा कानून। हुकूमत से मुज़ाकिरात के बाद मुल्क भर में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज खत्म हो गया है। फिलहाल हिट एंड रन कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तेफाक किया है कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फौरी तौर पर अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से काम दोबारा शुरू करने की अपील की है। वहीं मीटिंग के बाद मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा, हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। हुकूमत ये कहना चाहती है कि नया उसूल अभी तक नाफिज नहीं हुआ है। हम सब ये कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदर अमृतलाल मदन ने कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, आप हमारे सिपाही हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़े। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 10 साल की सजा बरकरार रखी है और जो जुर्माना आयद किया गया था होल्ड पर है। जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली मीटिंग नहीं होती, कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। पेट्रोल से मुताल्लिक तेलंगाना पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के सदर का अहम बयान। तेलंगाना पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के सदर अमरिंदर रेड्डी ने कहा कि 3 जनवरी से पेट्रोल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी और सारिफिन परेशान ना हो। उनका कहना है कि ये मसला इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने कोई पेशगी इत्तला दिए बगैर हड़ताल की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कहीं भी किल्लत नहीं है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर यकीन ना करें। कुछ लोग मसनवी तौर पर पेट्रोल की किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ियों के मसाइल की जल्द यकसोई, चीफ मिनिस्टर ने कहा। रियासत में सहाफ़ियों के मसाइल अंदरून 100 दिन हल कर लिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात में ये ऐलान किया और कहा कि सदरनशीन प्रेस अकेडमी की तब्दीली के फौरी बाद रियासत में सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सहाफ़ियों से जो वायदे किए हैं उन तमाम को पूरा किया जाएगा और जल्द उनके मसाइल को हल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले वफ्द ने सहाफ़ियों को अराज़ियात की तखसीस के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और दीगर मसाइल से वाकिफ़ करवाया और उन मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो जल्द इन उमूर का जायजा लेंगे और इम्काना के मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों के वफ्द ने बताया कि साल 9 के मौके पर हुई इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने तमाम मसाइल की समाअत के बाद उनके हल के सिलसिले में मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि वो अंदरून 100 दिन सहाफ़ियों के मसाइल के हल के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद में ड्रग्स की फरोख्त, पुराने शहर की लड़की गिरफ्तार। नए साल के मौके पर मुंबई से मंशियात खरीदकर हैदराबाद में नौजवानों को फरोख्त करने की कोशिश के इल्जाम में एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की की शनाख्त 21 साला आयशा फिरदौस के तौर पर की गई है। बावसूख ज़राए से यह टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस को इत्तला मिली थी कि संतोष नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला लड़की मुंबई से बजरिए बस मंशियात लेकर हैदराबाद पहुँच रही है। पुलिस की खुसूसी टीम नलगुंडा चौराहे के पास पहुँच गई। जैसे ही मुंबई से बस आई, मंशियात खरीदने वाले नौजवान भी वहाँ पहुँच गए। वो और लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे कि पुलिस ने लड़के और 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पास से 8 ग्राम MDMA में नामी नशा और शय जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि लड़की इन 4 नौजवानों के लिए मुंबई से मंशियात लेकर हैदराबाद पहुंची थी। शहर हैदराबाद में नए साल का ज़बरदस्त जोश व खरोश। नए साल को खुशामदीद और पुराने साल को अलविदा करने के लिए शहर हैदराबाद के अवाम ने ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। नॉनवेज पकवान के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिसके पेश नज़र 31 दिसंबर इतवार के दिन शहर हैदराबाद में सुबह 7 बजे से मटन, चिकन और मछली के दुकानात पर अवाम की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। साथ ही इतवार होने की वजह से फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। नॉनवेज की फ़रोख्त के मामले में माजी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। होटल्स, पब्स और क्लब्स में मामूल से ज़्यादा पकवान किए गए। आम दिनों में डेली 3 लाख किलो चिकन फ़रोख्त होता था, तहम 31 दिसंबर को 4.5 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के नायब सदर सब्बार राजू ने बताया कि सिर्फ एक दिन में 10.35 करोड़ रुपए का चिकन फरोख्त हुआ। इसी तरह मटन भी रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हुआ। तकरीबन 25 से 30 हज़ार कुंटल मटन फरोख्त हुआ। फिलहाल रिटेल मार्केट में 800 रुपए से 900 रुपए फी किलो मटन फरोख्त हो रहा है। रामनगर में मौजूद मटन होलसेल के ताजिर खालिद पाशा ने बताया कि 900 रुपए फी किलो मटन फरोख्त हुआ। रामनगर, जियागुड़ा, सिकंदराबाद, मोंडा मार्केट में मछली बड़े पैमाने पर फरोख्त हुई। होलसेल ताजिर राजेंद्री रेड्डी ने बताया कि एक ही दिन तकरीबन 2000 कुंटल मछली फरोख्त हुई है। मजमूई तौर पर हैदराबाद में नए साल का बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया और लोगों ने दिल खोल कर खर्च किया। सुबह से रात 12 बजे तक बच्चे, बड़े, नौजवानों और खानदानों ने नए साल का जश्न मनाया। होटलों, पब्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में नए साल के जश्न के खुसूसी इंतजाम किए गए थे।
पेंडिंग चालानात, ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को जरूरी मशवरा। तेलंगाना में पेंडिंग चालानात क्लियर करने के लिए हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट ऑफर के ऐलान के बाद साइबर मुजरिम लोगों को नकली वेबसाइट के जरिए ठग रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरह की एक नकली वेबसाइट बनाकर रकम हासिल की जा रही है। पुलिस ने इस नकली वेबसाइट का पता चलाते हुए शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया। साइबर मुजरिमों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट की तर्ज पर नकली वेबसाइट बनाई गई है, जिस पर रकम अदा करने से ट्रैफिक चालान अदा नहीं होगा, बल्कि यह रकम धोखाबाजों के खाते में चली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शहरी इस वेबसाइट के जरिए रकम अदा न करें। हैदराबाद की मकबूल नुमाइश का रंगारंग आगाज। 83वीं ऑल इंडिया सनती नुमाइश का कल नए साल के मौके पर आगाज हो गया, जिसे नुमाइश के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने सालाना इस मेले का इफ्तिताह किया, जो 45 दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद चार मीनार, टैंक बंड और नुमाइश के लिए जाना जाता है और हर साल कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर तिजारती मेले में शिरकत करते हैं। उन्होंने ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी की हर साल कामयाबी के साथ तकरीब के इनेकाद के लिए तारीफ की और हुकूमत की तरफ से मुसलसल ताउन का वादा किया। वज़ीर आला ने सोसाइटी के ज़रिए इंतजाम चलने वाले तालीमी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि हुकूमत कमला नेहरू पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने की तजवीज़ की हिमायत करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के वजीर डी सूरीधर बाबू, जो नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सदर हैं, और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी इस मौके पर मौजूद थे। नुमाइश के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात। सिटी पुलिस ने नामपल्ली पर नुमाइश मैदान में मुनक्किदा 83वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के पेश नज़र 1 जनवरी से 15 फरवरी 46 दिन के लिए ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया, जो हर दिन शाम 4 बजे से आधी रात तक नाफिज रहेंगे। पुलिस के मुताबिक नामपल्ली की तरफ सिदम्बर बाजार, जामबाग से आने वाली आरटीसी डिस्ट्रिक्ट बसों, खानगी बसों और हैवी व्हीकल्स को मौजम जाही मार्केट से आईबिट्स जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग से नामपल्ली की सिमत आने वाली आरटीसी डिस्ट्रिक्ट बसों, खानगी बसों और हैवी गाड़ियों को एआर पेट्रोल पंप और मुजस्समे बीजेआर से आईबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मालाकुंडा की तरफ जाने के लिए बेगम बाजार छतरी से आने वाली गाड़ियों को अलास्का जंक्शन से दारुसलाम और एक मीनार नामपल्ली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दारुसलाम गोशा महल रोड से अफजलगंज या आईबिट्स की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अलास्का जंक्शन से बेगम बाजार, सिटी कॉलेज और नया पुल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मूसाबौली बहादुरपुरा से नामपल्ली की तरफ आने वाली गाड़ियों को सिटी कॉलेज से नया पुल और एमजे मार्केट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से लिंक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने सियासी पार्टियों से अपील की कि मुजव्वजा लोकसभा चुनाव के इनेकाद में कमीशन से ताउन करें। विकास राज ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ हर हफ्ते इजलास करते हुए वोटर लिस्ट की तैयारी की तफसीलात से आगाह करने और अवाम में शऊर बेदारी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को तेलंगाना की खताई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी, 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया जाएगा और 22 जनवरी तक नामों की शमूलियत के अलावा अवाम के एतराज़ात और दावे कबूल किए जाएंगे। 20 और 21 जनवरी को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि 18 साल की तकमील करने वाले अफराद अपने नाम शामिल कर सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद कोहरे के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हुआ। दोनों रियासतों के एजेंसी इलाके शदीद तौर पर सर्दी से मुतासिर हैं। बास मुकामात पर दर्ज हरारत वाहिद अदद तक जा पहुँचा है। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इलाकों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के पाडूरू में 13.9 डिग्री सेल्सियस, अराकू में 14 डिग्री, पल्ली में 14.5 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 बजे के साथ ही सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे मुअम्मर अफराद और बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों तक दोनों रियासतों में इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। तेलंगाना में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम कामयाब। अब तक 6 करोड़ 60 लाख खवातीन सफ़र कर चुकी हैं। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम को बेहतर रद्दमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 6 करोड़ 60 लाख खवातीन मुफ्त बस सफ़र स्कीम के तहत सफ़र कर चुकी है। उन्होंने इस सिलसिले में इदारे के अहदेदारों और वर्करों की मेहनत को सराहा। सज्जनार ने हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन में मुसाफिरों के साथ नए साल का केक काटा। बाद में उन्होंने बेंगलुरु और कोदाड़ की बसों में सवार होकर मुसाफिरीन से बातचीत की और मुसाफिरों से गुजारिश की कि वो गुज़िश्ता साल की तरह जारिया साल भी आरटीसी की सरपरस्ती करें। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने स्कीम की मौसर अमलावरी पर मुबारकबाद दी है और हुकूमत की जानिब से हर तरह से मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने मशवरा दिया कि आरटीसी वर्करों के ज़ेर इल्तवा पीआरसी और डीए के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नई बसें मरहलेवार दस्तयाब कराई जा रही हैं। उन्होंने कई सालों से आरटीसी बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को एजाज़ से नवाजा।
आधार कार्ड अब ऑनलाइन तब्दीली के लिए अदा करनी होगी फीस। नया साल शुरू हो चुका है, ऐसे में कई उसूलों में भी तब्दीली आई है। आधार कार्ड से लेकर ITR फाइल करने तक कई क़वानीन में तब्दीलियां की गई हैं। आधार कार्ड पर फीस अदा करनी होगी। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको फीस अदा करनी होगी, जबकि पहले आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती थी। आधार को 31 दिसंबर 2023 तक बिल्कुल मुफ्त अपडेट किया जा सकता था। 1 जनवरी 2024 से आपको किसी भी किस्म की तब्दीली करवाने के लिए 50 रुपये अदा करने होंगे। ये उसूल आधार कार्ड के हवाले से आया है। मणिपुर में फिर एक बार पेश आए तशद्दुद के वाक़यात, कई अजला में कर्फ्यू नाफिज। मणिपुर में नए साल की शाम तक फिर एक मरतबा तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। फिर 21 जनवरी को थोबल जिले में मुबैना तौर पर 4 अफराद को गोली मारकर हलाक और दीगर को जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद रियासत के वादी के 5 अजला में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। खबर एजेंसी PTI के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि हमलावर मुस्लह अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मुस्लह अफराद छलावरन में लिलुंग चिंगजाओ के इलाके में पहुंचे और मुकामी लोगों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिससे 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले के बाद मुश्तइल हुजूम ने 3-4 पहिया वाली गाड़ियों को आग लगा दी। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ये गाड़ियां किसकी थी। हुक्काम ने बताया कि ताज़ा तरीन तशद्दुद के बाद थोबल, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, कोकजुंग और बिष्णुपुर अजला में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक वीडियो पैगाम में तशद्दुद की मजम्मत की और लोगों को खुसूसन लिलुंग के रिहायशों से अमन बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए कोशा है, इन्हें जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मणिपुर में 3 मई 2023 को जात पात के तशद्दुद के फूटने के बाद से अब तक 180 से ज्यादा लोग हलाक हो गए और कई सौ जख्मी हो चुके हैं। 3 मई को उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब पहाड़ी अजला में एक कबायली एकजहती मार्च का इनेकाद किया गया, ताकि अक्सरियती मैती कम्युनिटी के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज किया जा सके कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मैती लोग मणिपुर की आबादी तकरीबन 53% है और वो ज्यादातर वादी इम्फाल में रहते हैं। कबायली नागा और कोकी 40% से कुछ ज्यादा हैं और पहाड़ी अजला में रहते हैं। ड्राइवरों के खिलाफ शहंशाह ने उस वक्त कानून बनाया जब 150 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल थे, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिट एंड रन कानून और ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज पर मरकजी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बगैर बहस के कानून बनाने की जिद जमहूरियत की रूह पर मुसलसल हमले के बराबर है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब 150 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था तो पार्लियामेंट में शहंशाह ने हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया, जिसके नताइज मुहलिक साबित हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महदूद कमाई वाले इस मेहनती तबके को सख्त कानूनी भट्टी में झोंक देना उनकी जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। नीस इस कानून का गलत इस्तेमाल मुनज़्ज़म बदउनवानी के साथ भत्ताखोरी के तरीक़ेकार को भी फरोग़ दे सकता है। जमहूरियत को चाबुक से चलाने वाली हुकूमत शहंशाह के फरमान और इंसाफ में फ़र्क भूल चुकी है। ख्याल रहे कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लापरवाही के बारे में बयान का मुतालबा कर रही थी। इस दौरान सरमाई इजलास में हंगामा आराई हुई और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को तौहीन पार्लियामेंट के नाम पर मुअत्तल कर दिया गया। याद रहे कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क हादसात के हिट एंड रन के ताल्लुक से नए ताज़ीराती कानून के शक़ों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ताज़ीरात हिंद के मुकाम पर लाए गए इंडियन जुडिशल कोड के तहत इन ड्राइवरों के लिए 10 साल तक की सजा का इल्तिजाम है, जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर संगीन सड़क हादसे का बाइस बनते हैं और पुलिस या इंतजामिया को बताए बगैर फरार हो जाते हैं। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की मुल्क गिर हड़ताल, पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर। मरकजी हुकूमत के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ मंगल को ट्रक ड्राइवरों की मुल्क गिर हड़ताल जारी है। इस कानून के खिलाफ एहतजाज में ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल का असर दारुल हुकूमत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में नजर आ रहा है। ड्राइवरों की मुल्क गिर हड़ताल हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त करने के खिलाफ है। ज्यादातर ड्राइवरों ने इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। मुश्तइल अफराद ने मुंबई से लेकर इंदौर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक कई मुकामात पर ट्रकों को खड़ा कर दिया है और सड़कें ब्लॉक कर दी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दरअसल नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर बस, ट्रक या टिप्पर किसी पर चढ़ाकर भाग जाता है तो इसे 10 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसी वजह से इस कानून के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में गाड़ियों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। इसराइली वज़ीर ने फ़लस्तीनी कैदियों को खाना देने से मना कर दिया। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के बारे में नए तबसरों में इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर उत्मार बिन गुवेर ने एक बार फिर मुतनाज़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इंतहाई सख्तगीर इसराइली वज़रा ने जेलों में फ़लस्तीनियों को फराहम किए जाने वाले मेनू को कम करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक ट्वीट में जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को गोश्त या दीगर मुख्तलिफ खाने की अशिया की फराहमी को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में हमास के हाथों यरगमाल हमारे लोगों को दिन में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, इसलिए फ़लस्तीनी कैदियों को भी रोटी नहीं मिलनी चाहिए।
जापान में जल्जले से मरने वालों की तादाद 13 हो गई। वुस्ता जापान के इशिकावा प्रेफेक्चर और आसपास के इलाकों में आने वाले भयानक जल्जले की वजह से कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। जापान की कौमी खबर रसां एजेंसी क्योडो ने मंगल के रोज मुकामी हुक्काम के हवाले से इत्तला दी। जल्जले से मुतासरा लोगों को बचाने को अहम जंग करार देते हुए जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही सेल्फ डिफेंस फोर्स के एहलकारों को मुतासरा इलाकों में भेज दिया है और वो इमदाद फराहम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इशिकावा प्रेफेक्चर के जज़ीरा-ए-नुमा नोटो में पीर के रोज जल्जले के जोरदार झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इनकी शिद्दत 7.6 थी। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने इसे सरकारी तौर पर 2024 के नोटो जज़ीरा-ए-नुमा पर आने वाले जल्जले का नाम दिया है। जापान में पीर से अब तक 155 मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। जापान में लैंडिंग के वक्त 2 तैयारों के आपस में टक्कर से लगी आग बड़ी मुश्किल से निकाले गए 379 मुसाफिर। एक तरफ जापानी अवाम जल्जलों और सुनामी की वजह से दहशत में है, तो दूसरी तरफ राजधानी टोक्यो में 2 जनवरी को तैयारा हादसे की अफसोसनाक खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेंडा एयरपोर्ट पर एक तैयारे में शदीद आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल फैल गया। तैयारा जापान एयरलाइंस का बताया जा रहा है, जो लैंडिंग के बाद रनवे से टैक्सीवे पर आ चुका था और आग के शोरों में घिरे इस तैयारे में 379 मुसाफिर सवार थे। अच्छी बात यह है कि सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। इन्हें बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करते हुए तैयारे से बाहर निकाल लिया गया। जापानी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रनवे पर लैंडिंग के वक्त 2 तैयारे आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से तैयारे में आग लग गई। कुछ ही मिनट में यह आग विंग के आसपास वाले हिस्से में फैल गई। इसके बाद तैयारे को फौरन रोक दिया गया और इमरजेंसी एग्जिट से मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि इस हादसे में कोई मुसाफिर जख्मी हुआ है या नहीं। फिलहाल तैयारे में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। टोक्यो में हुए इस तैयारे हादसे की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, इनमें आग तैयारे के अंदर तक फैली दिखाई दे रही है। तैयारे ने जापान के ही शनशोट्स एयरपोर्ट से परवाज भरी थी और हेंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर यह हादसा पेश आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।